नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर 8 अंगों में प्रसिद्ध उन पुरुषों की कथाएं सुन रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण किया और प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। जिसमें अभी 62 अंग में विष्णु कुमार मुनि की कथा यहाँ पर चल रही है। कल हमने देखा सुना था अकंपनाचार्य आदि 700 महिराज अवंती नगरी के उज्जैनी शहर में पहुँचे थे। बाहर उद्यान में रुक गए थे। राजा श्री वर्मा के 4 मंत्री बलि, प्रहाद, नमुची और बृहस्पति 4 मंत्री जो कि विधर्मी थे, मुनि शुसार महाराज के साथ जिनका वाद विवाद हुआ और उन्होंने कैसे महाराज पर उपसर्ग किया और महाराज ने कैसे उस उपसर्ग को दूर किया। इस तरह से संपूर्ण कथानक जब राजा को पता चलता है श्री वर्मा को, तो राजा श्री वर्मा उन्हें पहले तो मृत्यु दंड देता है, लेकिन महाराज के कहने पर उनको मृत्यु दंड तो नहीं देता, लेकिन देश निकाला दे देता है। इधर चारों मंत्री अपमान की ज्वाला में जल रहे हैं और नगर से बहुत दूर कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर नगर में पहुंचते हैं, जहां का राजा महापद्म था। एक दिन महापद्म राजा को वैराग्य हो गया है और वे अपने बड़े बेटे विष्णु कुमार को बुलाते हैं और बेटे से कहते हैं, बेटा देखो मुझे संसार की असारता का बोध हो चुका है, मुझे संसार की असारता का बोध हो चुका है और अब मुझे संसार में कोई भी चीज सारभूत नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैं अब गृहस्थ अवस्था को छोड़कर संन्यास अवस्था को धारण करूंगा और दिगंबरी दीक्षा धारण करूंगा। इसलिए आज से सारा राजभार तुमको संभालना है। पुत्र विष्णु कुमार पिता की ओर देखता है और पिताजी से पूछता है, मैंने तो सुना था पिता पुत्र के शुभ चिंतक होते हैं, मैंने तो सुना है पिता पुत्र का शुभचिंतक होता है, उसे उस राह पर लेके जाता है जिस राह पर उसका हित होता है। जब आपको पता है कि इस मार्ग पर अहित है, ये मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं है, इस मार्ग पर
कर्म का तीर बंद होता है, फिर आप मुझे राजकार्यों में क्यों फंसा रहे हैं? जो चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे देखकर उस चीज में क्यों फंसा रहे हैं? जब आपको राजपाट नहीं सुहारा, जब आपको समझ में आ गया ये राजपाट, संसार, शरीर, भोग ये सब बंद के कारण है, तो फिर मुझे क्यों इन भोगों में आप लिप्त कर रहे हैं? आप जैनेश्वरी दीक्षा ले रहे हैं, जो अच्छा कार्य आपके लिए अच्छा लग रहा है वही मेरे लिए स्वीकार है, मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ये सब मोह माया है, कोई फायदा नहीं इसमें। जब उसको समझ में आ ही चुका है तो फिर मुझे क्यों बिता रहे हैं, मुझे क्यों फंसा रहे उस दलदल में, जिस दलदल से आप निकलना चाहते हैं, और आप मेरे तात होकर, पिता होकर मुझे उस दलदल में ढकेलना चाह रहे हैं। राज समाज महा कारण, बैर बढ़ावन हारा। ये राज समाज ये सब महान पाप का कारण है, बैर को बढ़ाने वाला है। जब आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो मैं इस दलदल में फंसने वाला नहीं हूं। और वह भी अपने पिता के साथ दीक्षा देने के लिए तत्पर हो जाता है। तब महापदम अपने छोटे बेटे पदम को बुलाते हैं और उसको पूरा राजपाट का भार सौंपकर, राज तिलक करके बड़े बेशरे विष्णु कुमार के साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और सुसार विराज के पास जाकर दोनों जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अपना आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। दोनों अपने अपने स्थानों पे अलग अलग अपने अपने समय से साधना करते हैं। महापदम समय आकर समाधि को, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु कुमार धरणीधर पर्वत पर अपनी साधना में रत हो जाते हैं। इधर जो 4 मंत्री थे वे भ्रमण करते करते कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। यहाँ का राजा पद्म, जो कि अपने शत्रु सिंहबल से बड़ा परेशान था, उसका पड़ोसी राजा सिंहबल जो समय समय पर बार बार आक्रमण करता रहता था, नगर को उजाड़ता रहता था, हानि पहुंचाता रहता था, उसका शक्ति बल अधिक होने से ये पद्म उस राजा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। रास्ते में उसके सामग्री को लूट लेना, उनके माल खजाने को लूट लेना, उनकी नगर की सीमाओं से जो माल खजाना उससे टैक्स वसूलना आदि अनेक प्रकार से महापद्म राजा के लिए विपत्तियां खड़ी कर देता था। और पद्म राजा के पास सामर्थ्य नहीं थी, नया नया राजा बना था, कभी उसने सोचा नहीं था, क्योंकि पिताई अभी राजा के योग्य थे, तो पिताई को अचानक बैराग हो गया। जैसे किसी घर में अचानक पिता चले जाए, बेटे ने अभी कोई व्यापार संभाला नहीं हो, अचानक उसे संपूर्ण व्यापार का भार आ जाए तो क्या होता है? अड़ोस पड़ोस के व्यापारी इसको परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है इसको तो अभी ज्ञान नहीं है व्यापार का, किंचित मात्र भी इसको किंचित मात्र भी आप ज्ञान नहीं है, उधारी लेकर खा जाते हैं, कहीं नुकसान कर देते हैं, पुराना माल कह के दे देते हैं। ऐसे करके अनेक प्रकार से जब तक उसको व्यापार का ज्ञान नहीं होता तो अनेक प्रकार से वो बालक, जिसने अचानक व्यापार का भार आ गया है, जिसने कभी व्यापार का सोचा भी नहीं था, तो अनेक प्रकार से नुकसान को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पद्म, जो कि नवीन राजा बना हुआ था, महापद्म राजा थे, उसके बाद बड़ा पुत्र विष्णु कुमार था, तो राज तो विष्णु कुमार को मिलना था। तो पद्म ने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे राजकुमार राजा बनकर इस नगर को, राज्य को, हस्तिनापुर के नगर के राज्य को संभालना पड़ेगा। लेकिन अचानक परिस्थिति ऐसी बन गई, पिता को बैराग, बड़े बेटे ने राज लेना स्वीकार नहीं किया, वो भी बैराग को प्राप्त हो गया, तो पूरा दारोमदार छोटे बेटे पर आ गया। राजनीति का विशेष ज्ञान न होने से, कूटनीति राजनीति का विशेष ज्ञान नहीं होने से सिंहबल राजा के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा था। वह इसी चिंता में चिंतातुर रहता था, कैसे मैं सिंहबल राजा से विजय को प्राप्त करूं।
कैसे मैं अपने शत्रु से मुक्त हूं। अनिष्ट संयोग नाम का आठ रात ध्यान उसके सतत चलता रहता था, जिससे उसे ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। दिन प्रतिदिन दुबला होता चला जा रहा था, शरीर क्रस होता चला जा रहा है। तभी इस हस्तिनापुर में चारों मंत्री जो कि बुद्धि चातुर्य में कुशल थे, उन्होंने राजा की मनोस्थिति को समझ लिया, पता कर लिया कि यहाँ का राजा सिंहवल शत्रु से परेशान है। वे राजमहल में पहुंचते हैं, राजसभा में पहुंचते हैं और राजसभा में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हम आपके शत्रु सिंह बल को कुछ ही दिनों में अपने आपके अधीन कर देंगे, आप आदेश दीजिए। राजा कहता है, बड़े बड़े राजा उसको बस में नहीं कर पाएंगे, आप कैसे करेंगे? हमारे पास तो ना सेना है ना धन है, हम आपको कुछ दे भी नहीं सकते। कोई सेना नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, क्योंकि सब बलों में बड़ा बल है बुद्धि बल, जन बल, धन बल, बाहुबल। उनसे ऊपर कोई बल है तो बुद्धि बल। जन बल, धन बल, बाहुबल, इन बलों में भी कोई ऊपर का बल है तो बुद्धि बल है। किसी से भी लड़ना हो आपको, किसी का हित भी करना है आपको, तो पहले उसकी बुद्धि बल की परीक्षा कर लो, नहीं तो उल्टा फंस जाओगे आप। सामने वाले ने आपके साथ कोई चाल खेली, आप सोचे मैं भी इसको दूंगा उत्तर, पर आप भूल गए थे वो आपसे बड़ा तेज है, आप उत्तर दोगे उसी उत्तर में आपको फंसा देगा। कितनी बार घरों में ऐसा होता है, कितनी बार घरों में ऐसा होता है, आप किसी बात का उत्तर देते अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, अपनी ही दूसरे की गलती थी, आप उसको सबके सामने खोलना चाह रहे थे, उस गलती को बताना चाह रहे थे, उसके चक्कर में वो तो ऐसे साफ होके बच के निकल गया, आप ही बुरे हो गए। देखो ये हमारा भला नहीं चाहती, इसलिए हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है सामने वाला, जबकि उसने ऐसा बोला था, तब भी उतनी चातुरता से वो बच के निकल गया और आप उसमें फंस गए। एक बार एक नगर के एक राजा ने दूसरे नगर के राज्य पर आक्रमण करने का सोचा। तभी उनके मंत्रियों ने कहा, मंत्री महाराज थोड़ा रुकिए, अभी उस नगर पर आक्रमण करना ठीक नहीं है। जो और मंत्री थे, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं राजन, करो आप आक्रमण, अपने पास सेना की कोई कमी नहीं है, अपने पास धन की कोई कमी नहीं है, अपने पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है, अपने पास राशन की कोई कमी नहीं है। हम उस नगर को घेर कर उसका राशन पानी बंद कर कर उस नगर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर एक मंत्री कहता है, स्वामी धन बल हो सकता है आपके पास, जन बल हो सकता है आपके पास, बाहुबल हो सकता है आपके पास, लेकिन पहले सामने वाले के पास तो पता करो बुद्धि बल कितना है। तो राजन कहता है, कैसे पता करें, कैसे पता करें कि बुद्धि बल कितना है? तो मंत्री बड़ा होशियार था, उसने एक अंजन की 2 सलाखाएं, अंजन मतलब काजल होता है ना, काजल, एक अंजन जिसमें 2 सलाखाओं के बराबर अंजन शत्रु राज्य के राजा के लिए पास भेजा अपने दूत को लेकर, और बोला हमारे राजा ने आपके लिए भेंट स्वरूप अंजन भेजा है, आप नगर के किसी भी एक अंधे व्यक्ति को ये अंजन लगा दीजिएगा, इससे उसकी आंखें आ जाएंगी, वापिस उसको दिखना चालू हो जाएगा। राजा के पास जब दूत जाता है, राजा और दूत इस तरह से बोलता है, राजा प्रसन्न होता है, चलो हमारे, उसको तो नहीं पता क्या मायाचारी चल रही है, क्या छलकपट चल रहा है, क्या परीक्षाएं चल रही हैं। उसने कहा ठीक है, अच्छा कि आपने लाए तो दे जाइए। हमारे एक वृद्ध मंत्री हैं जो कि बहुत समय से सेवा कर रहे थे,
उनकी नेत्रों की ज्योति जा चुकी है, उन्हीं को ये अंजन लगाकर उनकी ज्योति को वापस लाया जाता है। मंत्री को बुलाया जाता है, मंत्री को कहा जाता है अमुक राज्य ने ये अंजन भेजा हुआ है। मंत्री बड़ा होशियार था, तो सोचता है ये राजा तो कभी हमारे पक्ष में आज तक रहा नहीं, इसने तो कभी आज तक हमारा भला सोचा नहीं, हमारे राज्य का कभी भला सोचा नहीं, आज अचानक इसको कैसी सहानुभूति आ गई। जो जीव जो राज्य कभी हमारे फेवर में रहा नहीं, सदैव हमारे शत्रु के रूप में रहा है, आज उस राज्य से कैसे ही अंजन आया है, कुछ तो रहस्य की बात है। वृद्ध मंत्री कुछ तो रहस्य की बात है। राजन से कहा, राजन ने अंजन जो भी दूत लेके आया उसको रोक कर रखो आप, अब इसको जाने मत दो आप। 2 सलाखाएं मंत्री को दे दी गई। मंत्री ने एक सलाखा आंख से लगाई और जैसी लगाई उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई। जब मंत्री देखा सलाखा तो काम की है, तुरंत राजा से कहा, राजन मुझे एक कॉफी एक पेन चाहिए। क्यों? कुछ पूछिए मत, बस कॉफी पेन दीजिए। और दूसरी सलाखा उसने लेकर मुंह में रख ली। मुंह में रखी, सभी ससाद देखते हैं, लगता है मंत्री बूढ़ा तो है ही, साथ में पागल भी हो गया। अभी कम से कम अंधा था तो सूरदास कहलाता था, अब तो एक आंख खुल गई एक आंख बंद है तो काना कहलाएगा, अब तो अपसंग नहीं हो गया। ये तो अंजन सलाखा खाने की चीज होती है क्या, लगाने की चीज होती है? उसने खा ली, 2 ही तो थी, एक लगा ये खा ली, अब दूसरी तीसरी आएगी कहां से जिससे दूसरी आंख खुले? सब लोग इस तरह से उलाहना दे रहे हैं। इधर मंत्री ने तुरंत अपने मुंह में रखी और कॉफी पेन मंगाकर उस पर फटाफट कुछ लिखना शुरू कर दिया और कहा, स्वामी जी थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। और वह जाता है, कुछ समय बाद वापस आता है और एक इतना बड़ा डिब्बा भर के अंजन का जो दूत आया था उसको पकड़ा देता है। राजा को कहता है, राजन ये जो उन्होंने अंजन सलाखा भेजी थी वो मैंने एक आंख में लगा ली, जिससे पता चल गया कि अंजन सलाखा वास्तव में आंख खोलती है। और दूसरी मुख पे ऐसी लिखी थी कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, कैसे बनी हुई है, उसके एक एक चीज का पता चल जाए। और मैंने उसको जीप पर रखकर उसके हर कंटेनर का पता करके ये वापस अंजन खड़ा कर लिया है, देखिए। और जैसे उसने उसमें से एक और सलाखा लगाई और मंत्री की दोनों आंखें खुल गई। और कहा कि दूसरे कि अपने राजा से बोलना, तुमने तो एक ही व्यक्ति की आंखें खोलने के लिए अंजन भेजा था, तुम अपने नगर में जितने अंधे हो सबको हमारी तरफ से लगाओ गिफ्ट। तुमने तो इतना सा दिया था, हम तुम्हें डिब्बा भर के देते हैं, ले जाओ। क्योंकि फॉर्मूला तो हमको पता चली गया, अब कभी बना लेंगे अपन तो। अब वो दूत वापस आता है अपने राज्य में, और राजा को जब वो डिब्बा भरा अंजन दिखाता है, मंत्री सभासद सब देखते हैं, लगाकर दिखाया जाता है, जिनकी रोशनी नहीं थी बाकी वो काम कर रहे हैं। तो मंत्री कहता है, महाराज अब उस नगर पर आप आक्रमण करने का विचार छोड़ दें। जहां पर जिस नगर में 2 सलाखा के बदले में आपको डिब्बा भरकर अंजन दे दिया, आप समझ सकते हैं कि आपके 2 सलाखा का उत्तर उन्होंने डिब्बे से दिया है। उनकी हो सकती है संख्या कम हो सकती है सैनिकों की, आपकी हजारों की हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी संख्या से भी आपके हजारों के सैनिकों की संख्या को नष्ट कर सकते, क्योंकि पास बुद्धि बल है, बुद्धि बल है। ये कहते ना अकल बड़ी के भैंस, आता है ना, दिमाग कितना सा होता है, इतना सा होता है। वही दिमाग सोचो आप, ये मनुष्य का सारते दिमाग खूंखार जानवरों को भी अपने बस में करके रखता है। सिंह हाथी जैसे खूंखार
हाथी इतना बड़ा जानवर, उसको मनुष्य अपने बस में करके रखा है, सिंह जैसे जानवरों को अपने बस में करके रखा है। ये दिमाग, बुद्धि बल महाराज। अब तो संधि करना ही श्रेष्ठ है, उस राज्य से मित्रता करना ही श्रेष्ठ है, पर उस राज्य पर आक्रमण करना श्रेष्ठ नहीं है। जहां बुद्धि का इतना प्रकांड बल है, आपकी करोड़ों की सेना भी उस राज्य को जीत नहीं सकते, उस राज्य को जीत नहीं सकते। ऐसे इधर मंत्री कहते हैं हमें आपकी कोई सेना की जरूरत नहीं है, आप तो आज्ञा दीजिए, हम अभी आपके दुख को दूर करते हैं। आपकी आज्ञा मिलती कुछ ही दिनों में राजा सिंहबल आपके चरणों में होगा। पदम कहता है यदि ऐसा होगा मैं आपको अपने राज्य का मंत्री नियुक्त करूंगा। यदि आपने मेरी चिंता को दूर कर दिया तो मैं आपको अपने राज्य का मंत्री बना दूंगा। इधर चारों मंत्री बुद्धि के चातुर्य में तो पराकाष्ठा उनकी थी, कूटनीति राजनीति तो उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। एक नर्तकी का वेद धारण करके, एक नर्तकी का भेद, नर्तकियों का भेद धारण करके वो सिंहबल के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और जगह जगह नृत्य दिखाते दिखाते वो राजमहल में भी प्रवेश पा जाते हैं। इधर राजा बैठा हुआ अपने सिंहासन पर, पूरी सभा लगी हुई है और वो चारों मंत्री नर्तकी का भेष बनाकर राजसभा में प्रवेश कर चुके हैं। राजा नृत्य देख रहा है। पुरुषों की 72 कलाएं होती हैं, उस कला में एक नृत्य कला भी आती है। जो मंत्री थे संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता थे। इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया, पूरी सभा मोहित हो गई। सब अपना होश हवास हो चुके और समय पाकर वो नृत्य कर रहे थे। समय पाकर उन चारों मंत्रियों ने राजा के जो परिकर था उसमें प्रवेश कर दिया और राजा के गले पर कटार लगा दी। राजा को अपना बंदी बना लिया। अब राजा बंदी तो कोई तो मार ही नहीं सकता राजा के ऊपर, और राजा को बंदी बनाकर राजा पदम के चरणों में लाकर पटक दिया। राजा पदम देखकर हक्का बक्का कि जिस कार्य को करने बरसों लग गए उस राजा को 2 दिन में मंत्रियों ने पकड़कर चरणों में लगा दिया। वो इधर सिंहबल अपने प्राणों की भीख मांग रहा है राजा पदम से, मुझे क्षमा कर दें, माफ कर दें, मैं कभी भी आपके नगर के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखूंगा, सदैव आपकी अधीनता स्वीकार करूंगा, आपके अधीन रहूंगा। पदम धर्मात्मा तो थे, तो उनका ठीक है, हम आपको मृत्युदंड नहीं देंगे, आप अपना राज्य कीजिए, बस आप हमारे राज्य पर किसी प्रकार को उपद्रव नहीं कीजिए और हमारी अधीनता में रहिए। सिंहबल उनकी अधीनता स्वीकार करके पदम की अपने उसको सम्मान सहित अपने राज्य में भेज दिया जाता है। इधर राजा पदम बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मंत्रियों से कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ ही मांग लो। मंत्रियों ने कहा स्वामी हमें कुछ नहीं चाहिए। तब भी पदम कहते हैं मेरा एक वर आपके लिए उधार रहा, आप मांगो जो चाहिए मैं वो पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, मंत्रियों ने ठीक है यदि आप इतना कहते हैं तो आपका वचन हमारे आपके पास उधार है, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम ये आपका वचन मांग लेंगे। पदम का ठीक है। आचार्य कहते हैं कभी किसी को वचन मत दो। वचन दिया राजा दशरथ ने तो राम को जंगल जाना पड़ा, वचन दिया राजा पदम ने तो 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग झेलना पड़ा। इसलिए वचन कभी मत देना, प्रवचन देना, वचन नहीं देना।
वचन दोगे तो फंस जाओगे। क्यों विजय जी, कितने वचन दिए थे तुमने? कितने वचन दिए थे? 7 वचन दिए थे ना, हैं? तब से फंसे हो, अभी तक निकल नहीं पा रहे। वचन दिया तो फंस गए, वचन नहीं देते तो आज यहां बैठे प्रवचन दे रहे होते। वचन दिए, ओ कमलेश, वचन दिया तो फंस गए, वचन नहीं देते। बहुत बढ़िया प्रवचन देता है कमलेश, कभी सुने इसके प्रवचन, एक आध दिन सुनवा देंगे तुमको। बिहार चलता था, रास्ते में इनको हम आगे भेज देते हैं, चौका लगाने के लिए आगे चले जाते हैं। जहां भी समाज में जाते थे तो 8-10 लोगों को बैठाल के नहीं प्रवचन शुरू हो जाते थे इनके। पहले आधा घंटा प्रवचन, अब बताओ कहां चौका लगाना। तो इनके प्रवचन चलते थे। तो वचन दिए इसलिए अब प्रवचन नहीं दे पा रहे। तो वो वचन नहीं दिया होता तो आज यहां होते धर्म जी। ओ समीर जी, क्या सोच रहे हैं? अब क्या सोच रहे? करना है प्रवचन, करना है प्रवचन क्या? वचन मत देना, वचन नहीं देना, जो सामने उपलब्ध है वो दे लो। किसी की उधारी अपने सिर पर मत रखो। कर्ज ऐसी चीज है जो एक बार सिर पर चढ़ गई, सोते जागते उठते बैठते उसका ब्याज बढ़ता रहता है। जब तक दोगे नहीं तब तक वो अपना ब्याज बढ़ाता रहता है। इसलिए कर्ज जितनी जल्दी उतार देना चाहिए। सूखी रोटी खाना ठीक है, लेकिन कर्ज लेकर घी की पूड़ी खाना ठीक नहीं है। सूखी रोटी अच्छी है, नहीं कर्ज लेकर घी में तली हुई रोटी खाना श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि कर्ज के साथ मर जाओगे तो फिर बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। बैल देखा? बैलगाड़ी में बैल जुता रहता है। ये कौन बना? जो कर्ज लेके मर गए, चुकाए नहीं, अब बैल बन के चुका रहे हैं। अब दूसरों का बोझा ढोकर चुकाओ पूरा। या फिर गधे बनेंगे तो मट्टी ढोके चुकाओ, या बैल बनेंगे तो बोझा ढोकर चुकाओ। जो कर्ज था दे नहीं पाए, इसलिए अपने जीवन में कोई भी यदि आपने कर्जा लेके रखा है, अपने मरने से पहले पहले दे दो। ये मत सोचो हाँ दे देंगे, अभी कौन मर रहे हैं। आदमी की भाषा ये होती है, उससे कहते हैं भैया अमुक तुमने लिया है पटा दो। हाँ पटा देंगे, मर थोड़ी ना रहे हैं, खा के थोड़ी ना भाग रहे हैं। अरे कहीं मर जाओगे तो फिर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति से पैसे लेना था। हमारे नाना थे, मुनि में करते थे, तो किसी की आंखी होगी तो उसके पैर से चढ़ गए। तो वो तो चले गए बाहर और हमको बोल के गए कि तुम एक काम करने से पैसे ले लेना। अब वो कई सालों से घुमा रहा था, कई सालों से घुमाता था, तो हम भी ठीक है, वो जब बोला था चले जाते थे। एक दिन बोला कल आना, तो उनकी ठीक है कल आ जाएंगे। कल आए, कल वहां पहुंचे पैसे लेने, देखा तो उसकी आरती सज रही थी। आरती सही, क्या हो रहा है? अमोक जी कुमार मर चुके हैं, लो अब दे लो, कब दोगे? अभी चले गए, अब बाद में बैल बनकर चुकाएंगे। चले गए बैल बनकर, अब चुकाएगा वो। इसलिए तुम्हें बैल नहीं बनना हो, अगली पर्याय बैल की नहीं बनना हो तो अपने ऊपर ना तो कोई व्यक्ति का कर्ज रखना, ना कोई मंदिर का कर्ज। इधर बोली लो, इधर डांक लो, अगले दिन उधर दे दो। कहीं मैंने बोली ली और अटैक आ गया, डांक और पैसा नहीं चुका पाया, तो मैं ऋण के साथ मरूंगा। समय का भरोसा है क्या? इधर आप बोली लेकर घर आए और सोचते दे लेंगे, सालों साल हो गए, बरसों हो गए। उधर लिखाई हुआ है तुम्हारे नाम पे, आज तक उधारी चल रही। कितने साल से? 10 साल पहले बोली ली थी, आज तक नहीं चुके। 10 साल पहले बोली ली थी, जब घर में खाने नहीं था
तब बोली ली थी, आज घर में करोड़ों की संपत्ति हो गई, अरबों की संपत्ति, गाड़ी घोड़े, लेकिन वे पैसा अभी तक नहीं चुके उनके। दे देंगे भाषा, अरे इतना सही दे देंगे, कभी भी आ जाना ले लेना, और जब कभी लेने कोई आएगा खा के भग रहे हैं कि भैया दे देंगे कभी भी। तो ऐसे लोग जब मर जाते हैं और पैसा नहीं चुका पाते, तो बाद में फिर बैल बनकर, जोंक बनकर, अनेक बार गधा आदि बनकर फिर उस धन संपत्ति को, इसलिए अपने ऊपर देना जब है ही, देना जब है ही, तो कल का इंतजार क्यों? देना है ही, सोच के रखा कि हमको तो देना ही है, जब देना है तो कल पर इंतजार क्यों? आज ही क्यों नहीं देना? कल किसने देखा कि मर गए तो कौन देने जाएगा? इसलिए देना है तो दे दा के नक्की, सीधा सिद्धांत, अपने जीवन का सिद्धांत बनाओ। यदि लिया है तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दे दा के नक्की करो। किसी का ऋण, किसी का खर्च अपने सर पर मत रखना, तुरंत चुकाओ। भले रूखी रोटी खा लो, लेकिन ऋण लेकर अच्छी घी वाली पुड़ियां मत खाओ, तुरंत चुका देना चाहिए। ये क्यों भार रखें? इधर राजा पद ने वचन दे दिया और चारों मंत्रियों ने कहा हमारा वचन आपके पास सुरक्षित है, जब भी जरूरत होगी हम उसको मांग लेंगे। और इधर अपना मंत्री पद उनको प्राप्त हो गया। चारों मंत्री अपने मंत्री पद को अच्छे से संभाल रहे हैं, राज्य सुचारू रूप से चल रहा है। राजा पद में निश्चिंत होकर अब राज्य करने लगा, किसी प्रकार का शत्रु का भय नहीं रहा और उसको बहुत ही अधिक विश्वास उन मंत्रियों के ऊपर हो चुका है। इधर नगरों नगर भ्रमण करते करते अकमनाचारी मुनिराज हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। अब देखो नियोग है, कभी कभी जिससे दूर जाते हैं वो ही मिल जाता है, टकरा जाता है। जिससे बचना चाहते, जिससे छुपना चाहते हो तो वो भी टकरा जाता है। और नगर भ्रमण करते करते वे मंत्री किससे छुपे? महाराज से बच के चलो भैया यहाँ से बचें दिखें। अब जैसे ही इधर महाराज नगर में प्रवेश करे और नगर में एकदम चारों तरफ खबर फैल गई, अकम्पनाचार्य आदि 700 राज नगर उद्यान में पधारे हुए हैं। ये खबर मंत्रियों के कानों तक जैसे ही पहुंची, उनके तो हाथ पैर फूल गए। अब हाथ पैर फूल गए, अब क्या होगा? जिसका पिता स्वयं मुनि, जिसका भाई स्वयं मुनि, उनको जब पता चलेगा राजा को कि हम लोगों ने मुनि हत्या करने की साजिश की थी, मुनि हत्या करने का पुरुषार्थ की प्रयास किया था, 700 ने उपसर करने का प्रयास किया था, राजा तो हमारी गर्दन ही उड़ा देगा। अब तो राजा तक कानों कान खबर पहुंच गई। मुनिराज ने हमें देख लिया, पता कर लिया, राजा तो जाएगा, पक्की बात है। राजा तो पक्का धर्मात्मा है, जैन धर्म का ही है, वो तो जाना छोड़ेगा नहीं। और राजा तो मुनिराज के दर्शन करने जाएगा और हमको राजा के साथ पक्का जाना पड़ेगा, मंत्री हैं तो जाना पड़ेगा। और वहां पर मुनिराज हमको देखेंगे और राजा को कह दिया कहीं ये तो वही दुष्ट लोग हैं जिन्होंने मुनि हत्या करने की कोशिश की थी, तो राजा तो हमारी गर्दन ही उड़ा देगा। अब क्या करें? आपका समय, कल फिर आओगे तो अब कल समझेंगे। अब ये 4 मंत्री क्या तिकड़म करते हैं, क्या मन में विचार करते हैं, क्या सोचते हैं। राजा अपने राजमहल में राजसैया पर सो रहा है। इधर अकम्पनाचारी मुनिराज 700 मुनियों के साथ उद्यान में विराजमान हो चुके हैं हस्तिनापुर के। और इधर चारों मंत्री मंत्रा कक्ष में बैठकर मंत्रा कर रहे हैं, कैसे इस समस्या का समाधान करें। उधर आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो पुनः हम यहाँ पर फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।